हेलो बच्चों, मैं आपको अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स पढ़ाने वाला हूँ। बेसिक से कॉन्सेप्ट्स है जो आप पढ़ लो और आपका हो जाएगा मतलब आप कर लोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट। मैं आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने वाला हूँ ये ओनली नॉट आपका इस चैप्टर के लिए है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो कॉन्सेप्ट पकड़ना, आप कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, वो हर चैप्टर में अप्लाई हो सकता है, यहाँ तक कि इनऑर्गेनिक में भी अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स ये पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्टेट, भैया हेलो एल्केन और हेलो एरीन की स्टेट क्या होती है बच्चों। स्टेट की बात करो तो देखो, लोअर वाले हेलो एल्केन हमेशा गैस होते हैं, तो ये हायर वाले हेलो एल्केन क्या होंगे, गैस, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकते हैं। और जो हेलो एरीन्स होते हैं ARX, ये हमेशा सॉलिड होते हैं। अब तो कहूँगा सर आपको कैसे पता, देखो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जो चीज़ हल्की है उसके बीच में फोर्स कम होगा तो वो गैस होगा, सिंपल लॉजिक। और जो चीज़ भारी है उनके बीच में फोर्स ज़्यादा होगा और वो सॉलिड होंगे। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ हल्की वो गैस, जो चीज़ भारी वो सॉलिड या लिक्विड, यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, ठीक है। और अगर मैं कलर की बात करूँ, कलर क्या होते हैं इनके बेटा, कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर इसमें हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के कोई कलर नहीं होते, कलरलेस होते हैं, ठीक है। ऑल हेलो एल्केन कलरलेस, कोई कलर नहीं होती, टर्बुडिटी होती है, थोड़ी सी धुंधलापन होता है इनके अंदर। जबकि जो ब्रोमीन और आयोडीन है, ब्रोमीन और आयोडीन ये कलर देते हैं लाइट के अंदर। लाइट में रख दोगे तो ये कलर देंगे, ठीक है बच्चों, लाइट में रख दोगे हमें हमेशा क्या करेंगे, कलर देंगे, ठीक है। अब सबसे मेन बात करते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, तीन तरह का बॉन्ड होता है, मान लो तीन तरह की सिचुएशन होती है। अगर ये मेरा HH जुड़ा हुआ है, अब ये HH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों के बीच में मतलब हमें बॉइलिंग पॉइंट में करना क्या है, हम अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, हम दो मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड तोड़ेंगे। हम द फोर्स अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स उसको तोड़ना है बीपी में। बीपी में होता क्या है, लिक्विड से क्या बनती है, गैस बनती है ना। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लिक्विड से गैस बनती है, और लिक्विड से गैस बनने का मतलब क्या है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको खत्म कर देना। व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब अगर नॉर्मल, जब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो इसमें नॉर्मल अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं देखूं तो नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं वीक वंडरवाल फोर्स, वीक वंडरवाल फोर्स, और ये वीक होता है, ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्स। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। अगर मान लो मेरा HCl है, क्या बेटा, HCl है। अब HCl क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया, पोलर हो गया। पोलर हो गया मतलब डायपोल बन गए, है ना। ये भी एक तरह का डायपोल है, ये भी एक तरह का डायपोल है। डायपोल मतलब जिसपे नेगेटिव पॉजिटिव दो पोल बन जाते हैं, जैसे मैग्नेट का दो पोल होता है नॉर्थ साउथ, ऐसी दो पोल बन गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसको डायपोल बोल दिया जाता है। अब ये जो डायपोल बन गए, डायपोल डायपोल के बीच में भी अट्रैक्शन होगी, इसको बोला जाता है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। अब चलो ठीक है, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, दो फोर्सेस हो गए, एक वीक वंडरवाल फोर्स हो गया, एक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। तीसरा, कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, तो उनके डायपोल डायपोल अट्रैक्शन को एक स्पेशल केस कैटेगरी में रखा गया है, और उस स्पेशल कैटेगरी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन करता है, फोन करता है। फोन मतलब F फ्लोरीन, O ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ध्यान रखना, जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अगर ये हाइड्रोजन से जुड़े, क्या, जब भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े तो मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। जैसे पानी ले लो अपना, पानी का मॉलिक्यूल H2O, OH 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 OH, O पे ऊपर नेगेटिव चार्ज, पे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे डबल नेगेटिव आएगा क्योंकि दो पॉजिटिव जा रहे हैं। अब बेटा ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ एक बॉन्ड बनाएगा जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अब तुम क्या होगा, सर
क्या फोन होने पे मतलब फ्लोरीन होने पे कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन भी होना चाहिए और वो फ्लोरीन किससे जुड़ना चाहिए? हाइड्रोजन से जुड़ना चाहिए। मान लो हमारा ऐसा है CH3F, अभी जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चे, और ये कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है बच्चों? कार्बन से। इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये सिर्फ आपका डायपोल के केस में आएगा। ये डायपोल डायपोल अट्रैक्शन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब ये F फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन से जुड़ा, उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नाम ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसी वजह से ना नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन बनाता है, उससे कम ऑक्सीजन बनाता है, उससे कम नाइट्रोजन बनाता है। आपको सबसे पहले कंपाउंड के अंदर देखना है कि तीनों में से क्या हो रहा है, वीक वंडरवाल हो रहा है, डायपोल हो रहा है या हाइड्रोजन। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मैक्सिमम बीपी होगा, और सबसे ज्यादा वीक होता है जिसमें ये होगा उसका मिनिमम बीपी होगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये थोड़ा इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में। बट अगर दो चीजों में क्लैश हो जाए, क्लैश मतलब मान लो मैंने ले लिया H2 और Cl2, अब देख रहे हो H2 में भी हमारा वीक वंडरवाल होगा, Cl2 वालों में भी वीक वंडरवाल होगा। कैसे पता लगा मुझे? यार H2 दो H के मॉलिक्यूल बनाओ, कोई डायपोल नहीं बन रहा तो वीक वंडरवाल होगा। Cl2 के दो मॉलिक्यूल बनाओ, दो कोई डायपोल नहीं बन रहा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो क्या होगा? वीक वंडरवाल होगा। अब ये जो वीक वंडरवाल है ये एक चीज पे और डिपेंड, जब ये क्लैश हो गया, अब देखो इन चीज का तो मैटर ही नहीं आया, क्लैश हो गया यहाँ पे, है ना, कि भाई इसमें भी वीक है, इसमें भी वीक है। अब किस में ज्यादा फोर्स होगा? देखो सिंपल सी बात है, जिसका मास ज्यादा उसका बीपी ज्यादा, सिंपल। जिसका मास ज्यादा उसमें फोर्सेस ज्यादा तो बीपी ज्यादा, सिंपल। तो यहां पे Cl2 का बीपी ज्यादा होगा H2 के बीपी से, Cl2 गैस का बीपी ज्यादा होगा H2 के बीपी से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बीपी के कॉन्सेप्ट ये है बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल, और तुम्हारा नेक्स्ट क्या है बेटा? हमारा वीक वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, वीक वंडरवाल फोर्सेस। अगर वीक वंडरवाल फोर्सेस या ये इसमें भी क्लैश हो जाता, अगर मैं कहूँ इसमें भी क्लैश हो जाए, मान लो मेरा CH3Cl है और दूसरा CH3CH2Cl है। अब यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, है ना। अभी जो पॉजिटिव नेगेटिव इसका, अब तो इनके बीच में डायपोल है, ये भी डायपोल है, डायपोल डायपोल का तो ये क्लैश हो गया, पर मास किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, तो बीपी इसका ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें डाउन करो। बच्चों एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, ब्रांचिंग। ब्रांच अगर ज्यादा हो जाएगी, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं कह रहा हूं ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बीपी कम हो जाएगा। मतलब जिसकी ब्रांच ज्यादा होगी उसका बीपी कम होगा, जिसकी ब्रांच ज्यादा होगी उसका बीपी कम होगा। ठीक है, मतलब अगर मेरा एक कंपाउंड है CH3 CH2 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 Cl, और एक और कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे मैंने ब्रांच कर दिया है इसका Cl। अब देखो दोनों सेम कंपाउंड है, मास भी दोनों का सेम है, इसमें कौन सा हो रहा है? डायपोल डायपोल हो रहा है, क्लैश हो गया। मास भी दोनों का सेम है, क्लैश हो गया। तीसरी चीज आ गई ब्रांचिंग। देखो पहले तीनों में कंपैरिजन करना है, ये आ गया, ये दोनों आए तो ये जीत जाएगा, पर जब क्लैश हो गया मतलब दोनों में ये आ गया, देखो डायपोल डायपोल आ रहा है ना दोनों में, तो अब इसमें किस पे जाएंगे? मास पे। अब मास भी क्लैश हो गया, दोनों का मास भी सेम है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसके बाद हम जाएंगे ब्रांचिंग में। ब्रांचिंग जिसकी ज्यादा उसका बीपी कम, मतलब ये ब्रांचिंग ज्यादा है, ब्रांच है इसमें, एक ब्रांच है, इसकी एक भी ब्रांच नहीं है तो इसका बीपी कम होगा, इसका बीपी ज्यादा होगा। जिसकी ब्रांचिंग ज्यादा उसका बीपी कम। तो ये बीपी के कॉन्सेप्ट है। बीपी के कॉन्सेप्ट है तुम कहीं पे भी लगा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पे ये बीपी के पूरे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे एमपी। एमपी जो होता है बच्चों, वो एमपी होता है पैकिंग के हिसाब से। पैकिंग के हिसाब से पैकिंग कैसे कर रखी है तुमने? पैकिंग अच्छी कर रखी है। देखो मेल्टिंग पॉइंट में होता क्या है, मेल्टिंग पॉइंट में अभी जब बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, लिक्विड से गैस बन रहे थे, हुर्र उड़ रहा था, है ना। जबकि एमपी में क्या हो रहा है, एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है।
सॉलिड से लिक्विड बनते वक्त फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा अंतर नहीं लाता, जबकि पैकिंग बहुत बड़ा अंतर लाती है। पैकिंग समझते हो? पैकिंग मतलब क्या होता है भाई, तुमने कोई चीज़ रख रखी है ढंग से लगा के, ठीक है, तो पैकिंग। अब कौन सी चीज़ अच्छी पैकिंग बन सकती है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ तुम्हारी 10th 12th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, उसको पैक्ड करना है, 15-20 बुक है, उसको एक जगह रखना है, सही जगह रख जाएगी, राइट। उनकी जगह मैं बोलूँ 12 बोल है लेदर की, 12 बोल है, उनको एक जगह रखना है, उनको रखने में दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उनकी शेप ऐसी है कि उनको रखना, पैकिंग करना उसकी बहुत डिफिकल्टी ला रही है। जबकि केमिस्ट्री की जो तुम्हारी 12th की बुक है उसको रखना बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी शेप ऐसी है ना, पैक करना आसान है। तो पैकिंग डिपेंड करती है एमपी पे, मतलब जिसकी पैकिंग अच्छी होगी उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत हीट एनर्जी लगेगी, मतलब उसका एमपी ज़्यादा होगा। जिसकी पैकिंग अच्छी उसका एमपी ज़्यादा। अब खुद सोचो, एक दिमाग से एक बार सोचो, क्या अगर मैं बात करूं कि हमारा 2 कंपाउंड थे, एक ऑर्थो वाला एक पैरा वाला, मान लो ये मेरा CH3Cl है और एक हमारा CH3Cl है। अब मुझे बताओ किसकी पैकिंग ज़्यादा अच्छी होगी? अगर मैं इनको जोड़ जोड़ के रखूँ तो किसकी? इसकी ज़्यादा अच्छी पैकिंग होगी। इसकी पैकिंग बाहर बेकार होगी, इसकी पैकिंग बेकार होगी, है ना। तो इसकी पैकिंग बेकार होगी और इसकी पैकिंग अच्छी होगी, मतलब ऑर्थो वाले की पैकिंग बेकार है और पैरा वाले की पैकिंग अच्छी है। तो इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी और उसको सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने में कम मेहनत लगेगी, मतलब इसका बीपी, ऑर्थो वाले का बीपी कम होगा जबकि पैरा वाला का बीपी ज़्यादा होगा। सिंपल, पैरा वाला का बीपी ज़्यादा होगा, ऑर्थो वाला का बीपी कम होगा, तो ये हमारी बीपी और एमपी भी खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की। तो बच्चों अब सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब कितने आसानी से वो पानी में मिल रहा है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब देखो वाटर खुद एक पोलर सॉल्वेंट है और जबकि जो बेंजीन ये सब कुछ है, एसीटोन, ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी जो RX है, देखो RX जो है, ये जो डाइपोल है, ये जो RX है, ये नॉट डिसॉल्व इन वाटर। क्यों नहीं होता? रीजन, यार ये डाइपोल है, जबकि पानी के अंदर क्या होता है? पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर इसको पानी में मिलना है तो इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी पड़ेगी। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता है, पानी का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से RX इसमें नहीं मिलता है, जबकि इसमें मिल जाते हैं। सोल्यूबल इन बेंजीन, बेंजीन में सोल्यूबल होते हैं, जबकि पानी में सोल्यूबल नहीं होते। पानी में क्यों सोल्यूबल नहीं होते, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। टेक केयर बच्चों, बाय।